Assalamu alaikum. Today, this is a lecture elaborated, sketched, written by a female student of a very prestigious institution of Pakistan. Not you mentioning the name. जहाँ मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर रहा. एक स्टूडेंट है पाकिस्तान की एक बहुत मायानाज यूनिवर्सिटी की. उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक स्केच बनाया है और हम इधर चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, तो मैं अपनी वीडियोस करता हूँ. तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं. कुछ उन्होंने बनाया था. मैंने कहा चलो अच्छा सा करके बनाया था कि हम आपसे कुछ सवालात पूछें, कुछ बात पूछें, इस पर देखें कि आपने क्या किया है इंसानी ज़िंदगी के लिए. ख़वातीन, औरतें, बच्चे, माँ बाप, दुकानदार, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, हुक्मरान, जज, आर्मी ऑफिसर, सिविलियन, हर मकतब फ़िक्र के लोगों के लिए. एक कारी, मौलवी, इमाम, एक औरत, सलाई का मशीन पे काम करने वाली, धोबी, हर एक शख्स के लिए इसमें क्या छुपा हुआ है. हर वो शख्स जो इस वीडियो को सुनेगा उसके लिए इसके अंदर क्या छुपा हुआ है. आए अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं. अस्सलाम वालेकुम. देखें, मैं आपको आज लाइफ के बारे में बताऊंगी. एक्चुअली जो हम लाइफ देख रहे होते हैं वो लाइफ नहीं होती. मेरे यहाँ पे 4 स्टेप लिखे हैं: केज, हैप्पीनेस, सैडनेस, इंजॉयमेंट. अब मैं इस सब को एक्सप्लेन करूँगी कि इसके अंदर कैसे डिफरेंट फेजेस आती हैं, कैसे डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, स्टेजेस आती हैं और एंड पे गोल क्या होते हैं. चलो हम देखते हैं. सबसे पहले ज़िंदगी का स्टार्ट होता है. क्या होता है? एक बच्चा बड़ा खुशियाँ लेके पैदा होता है. हर चीज़ होती है, घर होता है, लोग आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, फैमिली होती है. इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखें, सितारे होते हैं, चांद होता है, फूल खिले होते हैं, गाड़ियाँ चली होती हैं, उसके खिलौने होते हैं. फिर क्या होता है? उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरी होती है. अब ये उसका पहला स्टेप होता है. वो स्टेप होता है हैप्पीनेस का. फिर क्या होता है कि नेक्स्ट अब उसकी स्टेज आ जाती है केज की स्टेज. फेजेस तो बहुत सी आती हैं इंसानी ज़िंदगी में, लेकिन अगर बात लंबी करना शुरू करें तो फिर तो ये बहुत सदियां ले जाएगी कि ज़िंदगी क्या है. लेकिन हमने इसको आज समझना है कि ज़िंदगी है क्या. तो नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि उसकी ज़िंदगी जा रही होती है और वो खुशियाँ लिए आता है. उसको लग रहा होता है कि मैं खुशियों भरी ज़िंदगी में जा रहा हूँ. लेकिन होता क्या है कि वो एक पिंजरे में कैद हो रहा होता है. पिंजरे में कैद होने का मतलब कि क्या है? उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ रही होती हैं. सबसे जो बिगेस्ट फैक्टर होता है वो होता है फियर ऑफ सोसाइटी. उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है. एक्चुअली जो वो करना चाह रहा होता है वो नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? इस सोसाइटी की वजह से. अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हम लोग ही होते हैं जो उस इंसान को वो करने नहीं देते जो वो बेचारा करना चाहता है. जब वो उस सोसाइटी के अंदर बैठा होता है, एक्चुअली वो शो कर रहा होता है कि हाँ, मैं उस सोसाइटी के पूरे फैक्टर्स, उसकी जितने भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो करके मैं एक सोसाइटी में अच्छा इंसान बन रहा हूँ. लेकिन अगर हम उसको अंदर से देखें तो वो अंदर से क्या रो रहा होता है. रो रहा क्यों होता है? अब देखें, सोसाइटी में हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है इंसान से. अगर हम जनरली देखें, सोसाइटी ये चाहती है कि हर इंसान पैसा कमाए, वो आगे जाए, वो बड़े बड़े अवार्ड्स ले, वो सब कुछ करे. फिर क्या होता है कि अच्छा, सोसाइटी क्या चाह रही होती है उससे, और वो एक्चुअली जो करना चाह रहा होता है वो किसी को भी नहीं पता होता. और वो बेचारा उस सोसाइटी के डर से वो करता रहता है. फिर क्या होता है कि उस सोसाइटी के अंदर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं. और वो बेचारा, वो जो पेरेंट्स उसके ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो वो डेफिनेटली वो करता जाता है. फिर वो क्या करता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी एक दूर हो जाता है. उसको ज़रूरत होती है लव की. अब लव वर्सेस रियलिटी लिखा है मैंने. अब ये क्या होता है? लव एक कवर है, लाइक अ ग्लॉसेस, जिसको कोई समझ नहीं सकता. हम समझते हैं जब वो सोसाइटी, जब वो पेरेंट्स उस बेचारे का कबाड़ा निकाल देते हैं, वो लव ढूंढने के लिए किसी के पीछे लग जाता है. अब वो इंसान
उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग के साथ खेलता है, ठीक है। अब वो बेचारा वो भी नहीं कर सकता जो उसने करना है, वो इस लव के चक्कर में आधी जिंदगी तो यहाँ पे ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से लेके इस स्टेज तक वो सैडनेस में गुजरता है, ठीक है। उसने बड़ी प्यारी दुनिया में एक आंख खोली थी और उसे लगा था कि मैं बहुत अच्छे सफ़र पे जा रहा हूँ, और फिर वो लव की तलाश में अब सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो कर देता है जो वो नहीं करना चाहता होता। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कि वो जो लव वो ढूंढ रहा होता है लोगों में, वो भी नहीं उसको मिलता, उसमें भी वो फेल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको लगता है कि उसकी फीलिंग्स मर गई हैं, अब वो मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है, वक्त गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और आखिर क्या होता है, फिर सोसाइटी उसे कहती है यार इसने कुछ भी नहीं किया, अब क्या करें, इसने तो शादी भी नहीं की, इसने तो अपने पेरेंट्स को भी सहारा नहीं दिया, इसने तो कुछ किया ही नहीं सोसाइटी में, देखो फलां ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब देखें ज़िंदगी में कसूर किसका था, इस सोसाइटी का। अगर ये सोसाइटी उसके ऊपर प्रेशर ना डालती तो शायद ये न्यूटन बनता, शायद वो बन जाता जो सोसाइटी अगर उस पर प्रेशर ना डालती तो वो इंसान बन के वो निखरता जो वो था अंदर से। वो क्या करता है, इस पूरे सिनेरियो में अपनी जो उसके अंदर स्किल्स थी उन सबको अंदर रखता है, और सोसाइटी के डर से आखिर क्या होता है, मौत के मुंह में चला जाता है। और एट द एंड उसको याद आती है कि मुझे अल्लाह के साथ अपना रिलेशन रखना चाहिए था। अगर ये इंसान देखें यहाँ पे पैदा होता है, अगर वो इस चीज़ को समझ ले, वो अपना रिलेशन अल्लाह के साथ बनाता इंस्टेड ऑफ हेयर कि वो लव को तलाश करता, तो उसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होती। उसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होती। देखें ये है ज़िंदगी की रियलिटी। हमें क्या करना चाहिए, हमें लव हर चीज़ अल्लाह के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, हमें इस सोसाइटी के फियर से निकलना चाहिए, और हमें ज़िंदगी को वो जीना चाहिए जो हम जीना चाहते हैं, ना कि सोसाइटी, पेरेंट्स, लव, मैरिज और गोल्स क्या हैं, सब कुछ है, उन सब चीज़ों से निकल के हमें एक ऐसी ज़िंदगी बनानी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं।